मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम में एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहोवा खुदा चैनल में उम्मीद करते हैं आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको हमेशा खुश रखें और आप खुदा में इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। सो हमारे चैनल यहोवा खुदा को जितने लोग वॉच करते हैं खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। सो मेरे अजीज़ों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बाइबल मुक़द्दस का पैगाम क्या है। सो मेरे अजीज़ों, मसीही ईमान रखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस एक बहुत अहम किताब है और आज ये लोगों से क्या कहती है। हम बहुत से मसीही बाइबल मुक़द्दस को बाकायदा पढ़ते हैं और इसमें से नई नई चीज़ें सीखने का दावा करते हैं। बाज़ औक़ात लोग बाइबल मुक़द्दस का मुताला इसलिए करते हैं कि ये जाने कि किसी ख़ास सूरत हाल में इन्हें क्या करना चाहिए, ताकि खुदा के बारे में ज़्यादा जानें कि खुदा कैसे चाहता है कि लोग ज़िंदगी बसर करें। यहाँ बाइबल मुक़द्दस में पाए जाने वाले चंद अहम ख़यालात पेश किए जा रहे हैं, जिनमें से मैं आपके सामने चंद ख़यालात को रखने को हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का पैगाम हमें क्या सिखाता है। पहला जो पैगाम है बाइबल मुक़द्दस का, वो हमें ये सिखाता है सुलह से रहो। बाइबल मुक़द्दस लोगों की कहानियाँ बयान करती है। उन्होंने बताया कि खुदा फ़िक्र करता है कि लोग कैसे एक दूसरे से पेश आते हैं और लोगों से चाहता है कि वो सुलह से रहें और एक दूसरे से साफ दिली से पेश आएँ। खुदा का हमेशा यही मकसद होता है और खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे हैं। और आज अगर हम सुलह नहीं करवा रहे तो हम यकीनन कलाम के अगेंस्ट चल रहे हैं, हम कलाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल जो है लोगों की कहानियाँ बयान करती है कि उन्होंने बताया कि खुदा फ़िक्र करता है कि लोग कैसे एक दूसरे से पेश आएँ और लोगों से चाहता है कि वो कैसे सुलह से रहें, एक दूसरे से साफ दिली से पेश आएँ। लेकिन आज हम एक दूसरे से उस तरह से पेश नहीं आ रहे, साफ दिली से पेश नहीं आ रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की ये अलामत बाइबल मुक़द्दस की अहम अमन पर एक इक़्तिबास पर मबनी है और वो अपनी तलवार, यशायाह 2:4 में लिखा है, और वो अपनी तलवार को तोड़ कर फाले और अपने बालों को हंसोए बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। यानी कि खुदा चाहता है कि लोग क्या करें, सुलह से रहें। आज का जो अहम जो ख़यालात बाइबल पेश करती है हमें बाइबल के पैगाम में, वो पहला तो यह है कि हम सुलह से रहें। और मेरे अजीज़ों, अगर हम आगे थोड़ा सा और चलें तो दूसरा है दुनिया का ख्याल रखें। किसका ख्याल रखें? दुनिया का ख्याल रखें। पहला हमने बाइबल मुक़द्दस में पाए जाने वाला अहम ख़यालात पहले देखा कि सुलह से रहो और दूसरा है दुनिया का ख्याल रखें। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस दुनिया के बनाने के बारे में वाक़यात बयान करती है, ठीक है, जिनके मुताबिक ये खुदा की दुनिया है और लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये क्या है? खुदा की दुनिया, और लोगों का क्या करना चाहिए? इसका ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं? ख्याल हम इस तरह से ही रख सकते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से सुलह से पेश आएँ और हमारी मोहब्बत जो है एक दूसरे के लिए क्या है, यानी कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं तो समझे कि हम दुनिया का क्या कर रहे हैं, ख्याल रखते हैं। दुनिया क्या है? ये लोग, ये इंसान सब क्या है? दुनिया है, ठीक है। और हम इनसे अगर खुद मोहब्बत रख रहे हैं, एक दूसरे से सुलह के दर पे है, तो यकीनन हम दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, जो तीसरी बात है बाइबल मुक़द्दस के पैगाम क्या है, उसमें तीसरी बात यह है कि दूसरे लोगों को बताएं। क्या है? दूसरे लोगों को बताएं। नए अहदनामे की किताबें दिखाती हैं कि कैसे यीशु के इब्तदाई पैरोकार सबको यीशु और उसकी तालीम के बारे में बताते हुए मुख्तलिफ जगहों पर गए। यानी कि हमें दूसरों को बताना है। यानी कि जितने नए अहदनामे में लोग थे, खुदा के पैरोकार थे, यीशु के इब्तदाई पैरोकार थे, वो सब दूसरी जगहों पे जाकर बताते थे लोगों को
खुदा के बारे में बताते थे, उसके कलाम के बारे में बताते थे। सदियों तक मसीहों ने इस खबर को पहुंचाने के लिए दुनिया का सफ़र किया। किस खबर को? कलाम मुकद्दस को दूसरों को बताएं। ये तीसरा पैगाम है। बाइबल हमें क्या पैगाम देती है? ये तीसरा पैगाम दे रही है कि दूसरों को बताएं, छुपाएं नहीं। आपके पास जितना भी है दूसरों को बताएं, और हमें बताने की ज़रूरत भी है मेरे अजीज़ों। आज हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों को बताएं। जैसे मसीह के पैरोकार जो थे, खुदा की खुशखबरी को, खुदा के कलाम को सुनाने के लिए सफ़र पे सफ़र करते रहते थे और दूर दराज तक पैदल सफ़र करते थे। आज तो हमें इतनी सारी सहूलतें दे दी गई हैं। हमारे पास बाइक्स हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास गाड़ियाँ हैं और वो उन पे ट्रैवल करके भी खुदा के कलाम को दूसरों तक बताने के लिए जा सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि दूसरों को बताएं, दूसरे लोगों तक खुदा के कलाम को शेयर करें। आज हमारे पास वक्त है, हमें ऐसा करना चाहिए। और मेरे अजीज़ों, जो चौथा है वो है एक दूसरे को माफ़ करें। पहला था सुलह में रहें, और दूसरा था दुनिया का ख्याल रखें, तीसरा था लोगों को बताएं, और चौथा है एक दूसरे को माफ़ करें। बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों की कहानियाँ बयान करती है जो दुरुस्त काम करने में बारहा नाकाम हुए। नबियों और यीशु ने खुदा की मोहब्बत और माफ़ी के बारे में बात की। यीशु ने कहा जैसे खुदा ने उन्हें माफ़ किया है, लोगों को भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करने चाहिए। मत्ती की इंजील में यीशु ने पतरस को माफ़ी के बारे में समझाया। सो मेरे अजीज़ों, जो हम दुआ करते हैं तो उसमें भी कहते हैं खुदा हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के माफ़ करते हैं, खुदा तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। खुदा हमें माफ़ करने का दर्ज देता है। खुदा का जो कलाम मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है, ये भी पैगाम देती है कि एक दूसरे को माफ़ करें। हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, हम अपने दिल में नफ़रत भर के बैठ जाते हैं और हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, ऐसे जैसे हमने एक दूसरे का कत्ल कर दिया होता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, माफ़ करना भी एक बाइबल का क्या है? पैगाम है, और इसमें हमें माफ़ करना चाहिए। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 21 से 22 आयत में यूँ लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। सो मेरे अजीज़ों, 7 दफ़ा के 70 बार भी अगर हमें किसी को माफ़ करना पड़े तो हमें उसे माफ़ करना चाहिए। और अगर हमारा कोई भाई कसूर करता है तो हमें उससे क्या करना चाहिए? माफ़ करना चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगने की बहुत सारी वजूहात हैं। हाँ, अगर हम फजूल में गुस्सा करके हम कहें कि हमने फ़लाँ के घर पे नहीं जाना या हमने इबादत छोड़ देनी है, तो इससे मेरे अजीज़ों खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा का काम जो है वो उसने करना ही होता है, और उसका काम रुकता नहीं किसी के भी आने से, किसी के जाने से। और अगर हम अपनी माफ़ियों में खुदा के घर को छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशात में खुदा के घर को छोड़ देते हैं, अपनी नाराज़गियों में खुदा के घर को छोड़ देते हैं, तो ये हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। हम फ़ख्र नहीं कर सकते कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, चौथा सबक ये था कि एक दूसरे को माफ़ करें। और इससे आगे अगर चलें तो 5वां है एक दूसरे से मोहब्बत रखें। 5वां क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बाइबल मुकद्दस यीशु और उसके पैगाम के बारे में कहती है कि लोगों को खुदा से और एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए और खुदा की बादशाही का हिस्सा होना चाहिए। यीशु ने खुदा की माफ़ी के बारे में भी बात की और बताया कि खुदा लोगों को हमेशा दोस्त के तौर पर खुशामदीद कहता है। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि एक दूसरे से, छठा जो बात है वो है एक दूसरे से मोहब्बत करें। ठीक है, बाइबल मुकद्दस यीशु और उसके पैगाम में यही कहते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, और मोहब्बत को कलाम मुकद्दस में अफजल कहा गया है। और यकीनन जब हम में मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। हम में आवाज़ तो होगी लेकिन हम में वज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत से खाली हैं। मेरे अजीज़ों, हमें मोहब्बत से भरना है और कभी भी अपनी ज़िंदगी में से मोहब्बत को अहमियत देना मत छोड़ें। और जो 7वां पॉइंट है वो 6ठा पॉइंट है वो ये है कि खुदा की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती।
इब्तिदाई मसीह बताते हैं कि कैसे यीशु मौत पर गालिब आया और अपने इस इत्तेकाद का इजहार करते हैं कि मौत खात्मा नहीं है। यीशु पर ईमान की वजह से वो मानते हैं कि खुदा के साथ हमेशा महफूज होंगे, यानी कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी और वो क्या आज हमारे दरमियान नहीं है। ये उसका प्यार, उसकी मोहब्बत है कि वो आज रूल कुदस के वसीला से हमारे अंदर है और हमें गाइड करता है, और वो इसकी प्यार, उसका मोहब्बत ही, खुदा की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जबकि वो रूल कुदस के वसीला से हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है और हमें ब्लेस्ड करता है, हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता है। तो यकीनन फिर हम खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं, और हम में अगर ये सब चीज़ें हैं तो यकीनन हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। और आज हमने पॉइंट सीखे हैं, सुलह से रहो, दुनिया से मोहब्बत रखो और दूसरे लोगों को बताएं, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और खुदा की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, और यकीनन खुदा की मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, और हमारे जो तौर तरीके हैं और हमने एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन खुदा जो है रूह कुदस के वसीला से और मोहब्बत के वसीला से हमेशा हमारे दिलों में है। सो मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत का दामन पकड़े रखें और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहें, दूसरों को बताएं, सुलह से रहें, दुनिया से मोहब्बत रखें और एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल हमें यही पैगाम देती है कि बाइबल के पैगाम क्या है। आज हमने सीखा बाइबल के यही पैगाम है, और इनसे भरकर अगर हम इन पे ही अमल कर लें तो यकीनन हम पूरी बाइबल को अपनी ज़िंदगी में अगर रखें और खुदा हमें बरकतों से मालामाल कर सकता है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा दुआ करें और इन कायदे कवानीन को सीखें और समझें और खुदा की मोहब्बत से लेस रहें। और खुदा की मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन वो बावफा ही रहता है। सो मेरे अज़ीज़ों, मेरे छोटे से टॉपिक के वसीला से कि बाइबल मुक़द्दस का पैगाम क्या है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।